मेरी जर्नी की शुरुआत होती है वेडनेसडे से। मॉर्निंग में ही हमारी क्लाइंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो पूरा दिन अहमदाबाद ऑफिस में ही मीटिंग और प्रोजेक्ट डिस्कशन में निकल गया। शाम को मेरी फ़्लाइट थी 8 बजे के आसपास, तो लगेज चेक इन और एयरपोर्ट में बाकी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए जैसे ही ऑफिस का काम ख़त्म हुआ, हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। चेक इन के बाद थोड़ा वेट करना पड़ा और फाइनली अराउंड 7:40 के आसपास हमने प्लेन बोर्ड कर दिया। ऑब्वियसली ये एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो साइट के अंदर एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। वी हैव प्री अप्रूवल फ्रॉम द कंपनी एंड अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था। हमें स्पेशल गेट पास दिया गया था एंट्री के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो आई कैन नॉट शो इट ओवर हियर। पूरा दिन हमने साइट विजिट, मीटिंग्स और डिस्कशन में स्पेंड किया और नेक्स्ट 2 दिन के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग पे भी काफ़ी डिटेल बात हुई, या जो भी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करनी है उस पे डिस्कशंस हुए। मेरी फ़्लाइट अराउंड 2 घंटे की थी, तो हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच गए रफली 10:30 के आसपास। एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद लगेज कलेक्ट किया और फिर हम सीधा एक नियर बाय होटल की तरफ निकल गए। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के वी डिड ब्रेकफास्ट ऑन द वे एंड वो फिनिश करके हम निकल गए गोपालपुर के लिए। भुवनेश्वर से गोपालपुर अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे की जर्नी है, अराउंड 170 to 175 किलोमीटर्स। हमने टैक्सी ली और डायरेक्टली साइट के लिए ट्रैवल किया। So let's get a quick tour of the hotel room. It's quite beautiful actually. और बजे हैं इस वक्त 4:45 के आसपास, 4:50। एक्चुअली साइट का डे पूरा हैक्टिक था, टैक्सी कराने में भी लेट हो गई, सो वी हैव टू स्किप द लंच। मतलब लंच करने का भी आज टाइम नहीं मिला, बट येस होटल पे आके इट्स फीलिंग क्वाइट अमेजिंग। होटल रूम काफ़ी एक्चुअली में खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ लिखा है इन द जोन, होटल का नाम जोन है। एंड हियर इज़ द बैक साइड व्यू कि तो यहाँ से वी कैन ऑर्डर समथिंग वट एवर वी वॉन्ट, फ्यू चॉकलेट्स एंड कैशू नट्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। टीवी है ऑब्वियसली। लेट्स गो, रेस्ट करते हैं। होटल के पास ही गोपालपुर का एक ब्यूटीफुल बीच है, तो थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम इवनिंग वॉक के लिए वहाँ निकल गए। एंड ऑनेस्टली ये प्लेस आपको पूरा गोवा वाइब्स दे रहा है। हाय एवरीवन, प्लेस आप लोग बैकग्राउंड देख के ही समझ गए होंगे कि मैं कोई अलग लोकेशन पे हूँ। ऑब्वियसली मैं एक्चुअली ऑफिस के काम से एक साइट विजिट पे हूँ, सो बट आई वांट टू इंक्लूड दिस इन व्लॉग बिकॉज यस आई हैव डन फ्यू ट्रिप्स अर्लियर ऑफिस के काम से काफ़ी सारी जगहों पे, बट ये व्लॉगिंग वाली जर्नी स्टार्ट करने के बाद ये दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप। सो राइट नाउ मैं जहाँ पे एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम करता हूँ, वी हैव क्लाइंट फ्रॉम कॉल अदानी। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस, इट्स अ वेरी वेल नोन नेम, राइट? They are involved in ports and in aviation, airports, and there are so many other fields as well. तो इंजीनियरिंग का एक हॉपर मॉडिफिकेशन का जो काम है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, तो उसका काम हमें मिला था टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग हॉपर, वहाँ की प्रॉब्लम्स और जो भी मॉडिफिकेशन हमें फॉलो करना है
उस रिगार्डिंग। तो मैं 4 दिन के लिए आया हूँ गोपालपुर। वो ट्रैवलिंग ख़त्म करके वी हैव विजिटेड द साइट, एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू मेक द रिपोर्ट एंड प्रोवाइड द सूटेबल सजेस्टेड सॉल्यूशन। कल भी जाना है एक्चुअली। So we are working on this now. Those who are don't know about Adani, so basically वो काफ़ी सारी fields में involved है. One of this is in material handling as well. So they have the cargo capacity which handles almost 20 million metric tons per annum of the cargo. और यहाँ पे मल्टी कार्गो हैं। जो लोग इंजीनियरिंग में है वो ये चीज़ें समझ पाएंगे, या आप गूगल करके देख सकते हो। और यहाँ पे भी उनका एक वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट बन रहा है, तो उसका डेवलपमेंट है। एंड फ्यूचर में वो लोग LNG टर्मिनल भी डेवलप करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी जो भी डेवलपमेंट है यहाँ पे, इन दैट वी हैव सम जॉब रोल to check out those existing hopper structures and to provide some modifications. So दिन मेरा कैसा गया है, मैं थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स आपको दिखाऊंगा क्विकली। ऑब्वियसली वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सो वी कैन नॉट शूट एनीथिंग। सो वहाँ का कुछ भी नहीं होगा। ऑब्वियसली वी कैन नॉट, वो एक उनकी प्राइवेट स्पेस है कंपनीज़ की, और कंपनीज़ की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, राइट। सो वी कैन नॉट शेयर दैट डेटा आउटसाइड. So I'll share few of my traveling experience that I have experienced this. तो पूरा दिन हम साइट विज़िट पे थे। अभी इवनिंग में वी रियलाइज़ कि हाँ, यहाँ गोपालपुर में बीच नज़दीक ही है। सो काम हमारा ऑलमोस्ट 5 बजे हम रिटर्न आए हैं, थोड़ा फ्रेश होके देन वी गो फॉर अ वॉक, स्मॉल वॉक, एंड देन वी वेंट टू द बीच एज वेल। तो वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, फिर हमने एंजॉय किया। डिनर के बाद अभी मैं थोड़े बहुत मेल चेक कर रहा हूँ, और थोड़ी जो भी एनालिसिस रिपोर्ट मुझे डेवलप करनी है उस पर काम चल रहा है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे। कल भी जाना है, थोड़ा और इंस्पेक्शन है। उसके बाद हम सैटरडे को देखते हैं, अगर हमें टाइम मिलता है तो पूरी जो कि जगन्नाथ भगवान का धाम है, ठीक है, हम वहाँ जाने की, मतलब टाइम अगर मिला तो वी विल विजिट देयर। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो लेट्स सी हाउ डे 2 गोज़ ऑफ दिस ट्रिप। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आप कंपनीज़ के काम से आते हो तो 2-3 चीज़ें होती है। एक आप कुछ चीज़ें सोलो एक्सपीरियंस करते हो, दूसरी जगह पे जाते हो तो वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करते हो। And yeah, it's a learning experience actually. For me, obviously it's a great learning experience in terms of visiting sites, क्योंकि हमारा जो यूजुअल जॉब है वो ऑफिस जॉब है। मतलब yes, we are delivering designs on site, but साइट पे जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है बेस्ड ऑन आवर डिज़ाइन, सो हमें वो चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं कि साइट पे कंस्ट्रक्टेबिलिटी इश्यूज़ ना आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साइट का या कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मैकेनिकल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सारी टीम्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो एक जो स्ट्रक्चर है उन सब में इन सब डिसिप्लिन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके वो स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होगा साइट पे। सो यू गेट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ पाइपिंग, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल। आप अलग तरीके के लोगों से मिलते हो यहाँ पे उडुपी की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। यस, वी कम्युनिकेट इन हिंदी, बट यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं एंड दे आर काम इन नेचर। हम 2 जगह कल ठहरे थे, और आज भी जिस जगह पे ठहरे हैं वहाँ हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है एवरीवेयर। नॉट जस्ट, मैं होटल की बात नहीं कर रहा, मतलब जहाँ जहाँ हमने इंटरेक्शन किया, लेट्स से कैब ड्राइवर, लोकल शॉप्स, या कहीं भी हम और जगह जहाँ पे हम खाने के लिए गए हैं, पीपल आर वेरी वेरी काम एंड वेरी गुड इन नेचर। सो आप ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हो अपार्ट फ्रॉम वर्क, सो दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सो आई वॉन्ट टू शेयर दैट। पहले मैं कंफ्यूज था कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरी रूटीन लाइफ का पार्ट नहीं है, इट्स ऑफिस वर्क। तो
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं ऑब्वियसली ऑफिस रिलेटेड हैं तो आई कैन नॉट शेयर, बट आई वांटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस, सो आई थॉट टू रिकॉर्ड दिस। बज गए हैं अभी आई गेस 11:30 होने को आए हैं एंड आई एम शूटिंग दिस। तो ये मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि चलो थोड़ा बहुत, पहले मैंने सोचा था कि नहीं रिकॉर्ड करूँगा अभी, बट आई थॉट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो लेट्स सी डे 2 कैसा जाता है एंड देन वी विल ट्राई टू गो फॉर जगन्नाथ टेम्पल विजिट एज वेल। अगर वो कहते हैं ना कि जब उनका बुलावा आता है तो ही आप जा पाते हो, वरना नहीं जा सकते। तो उनका बुलावा आएगा तो जाएंगे और मैं आपको उनके दर्शन भी करवाऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप हसलिंग।